सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज आप पढ़ेंगे गलता लोहा नामक कहानी का सार। तो छात्रों, सार पढ़ने से पूर्व हम शेखर जोशी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। शेखर जोशी का जन्म 1932 ईस्वी में अल्मोड़ा में हुआ था, जो उत्तरांचल में है। पिछले सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियाँ लिखनी शुरू की और देखते देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। उस पूरी उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। उस पूरी उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है। उनकी कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते हुए प्रस्तुत करते हैं। उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थबोध का बड़ा योगदान रहा है। शेखर जी की कहानियाँ विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी और रूसी में भी अनुदित हो चुकी हैं। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाज्यू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाज्यू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। शेखर जोशी की कुछ रचनाएं हैं, जैसे कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है आदि कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं। उनको पहल सम्मान भी मिला हुआ है। उनको सम्मान क्या मिला है? पहल सम्मान। तो आइए छात्रों, अब देखते हैं कहानी का सार। कहानी के सार का आरंभिक भाग। गलता लोहा कहानी का सार। गलता लोहा नामक कहानी में शेखर जोशी ने जातीय अभिमान के पिघलने और उसे रचनात्मक कार्य में ढलते दिखाया गया है। शेखर जोशी की कहानियों में आधुनिक जीवन के यथार्थ का मार्मिक चित्रण हुआ है। मार्मिक का मतलब है मर्म को छूने वाला, हृदय को छूने वाला। कहानी का सार इस प्रकार है। मोहन धनराम लोहार के यहाँ क्यों जाता है? तो देखते हैं मोहन धनराम लोहार के यहाँ क्यों जाता है। मोहन के पिता बंशीधर पुरोहिती का धंधा करते थे। पुरोहिती का मतलब है पंडिताई का काम करना। पंडिताई का काम करना। पुरोहिती का मतलब है पंडिताई का काम का धंधा करते थे। लोग उनके संयम व तप के कारण उन पर श्रद्धा रखते थे। श्रद्धा, विश्वास। उन्होंने गहरी सांस भरकर बेटे को सुनाया कि वह चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ
करने नहीं जाएंगे। रुद्री पाठ का मतलब है भगवान शंकर की पूजा के लिए मंत्र पढ़ना। रुद्री पाठ का मतलब है भगवान शंकर की पूजा के लिए मंत्र पढ़ना। तो रुद्री पाठ करने नहीं जाएंगे क्योंकि यह काम अब उनके बस का नहीं है। बेटे मोहन ने उनकी बात सुनी लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। उसने पिता का भार कम करने के लिए हंसुआ उठाया और उसकी धार तेज कराने के लिए धनराम लोहार के यहाँ पहुंचा। वह चाहता था कि हंसुए से खेती का ही कुछ काम शुरू कर ले। अगला हेडिंग है स्कूल जीवन की यादें। धनराम और मोहन एक ही स्कूल में पढ़ते थे। जब मोहन धनराम के लोहार की दुकान पर हंसुआ ठीक कराने जाता है तब दोनों आपस में मिलते हैं और आपस में स्कूल की बातें करते हैं। उन्हें स्कूल के जीवन की याद आ जाती है तो स्कूल की बातें करते हैं। तो देखिए, धनराम मोहन का सहपाठी रहा था। मोहन एक खाली कनस्तर पर बैठकर धनराम का काम देखने लगा। अचानक दोनों को अपने विद्यालय के अध्यापक मास्टर त्रिलोक सिंह की याद आ गई। वे दोनों हंस हंस कर मास्टर त्रिलोक सिंह की बातें करने लगे। जैसे मास्टर त्रिलोक सिंह का मोहन को प्यार करना, उसे कक्षा का मॉनिटर बनाना, उसके हाथों कमजोर लड़कों को सजा दिलवाना, मोहन के सुनहरे भविष्य की बातें करना, धनराम का गणित में नालायक होना, मास्टर जी से डंडे से पिटना आदि बातें उन्हें याद आने लगीं। तो छात्रों, आज इतना ही। अगले वीडियो में आगे का भाग समझाएंगे। धन्यवाद।